जी वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह, थैंक यू। Chief Minister. सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं मुंबई है, यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को। इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो? कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीबियां ढूंढें। पंजाब दे पुत्र तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है। आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है। जुनून जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं।
इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना, तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी। वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी। ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा। सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर। आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं। एक पुलिसमैन की जिंदगी की बात कीजिए। पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है। क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा। ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं न कहूं, कोई खून खराबा नहीं होगा। जी। और तुम गोली नहीं चलाओगे। अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया। चलें? आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। उस हरामखोर ने हमारे इतने गोदाम जला दिए, करोड़ों का नुकसान कर दिया, और आप किस बात का इंतजार कर रहे हो भाई? खेल को और मजेदार बनाने का। शिकार का मजा तभी आता है जब वो जल से पकड़ में ना आए। जिंदगी में करण जैसा शिकार बड़ी मुश्किल से मिलता है। उड़ने दो उसे, जितना ऊंचा उड़ेगा उतना उसे नीचे गिराने में मजा आएगा सिकंदर। कहीं इतना ऊपर ना उड़ जाए कि आपके हाथ से निकल जाए। मौत से कोई ऊपर नहीं उड़ सकता सिकंदर।
बस थैंक यू। ओए माँ, मैं मर गई। ये क्या हुआ जी? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं जानती थी आज कुछ होगा। सुबह से ना मेरी बयान फड़क रही थी। कुछ नहीं, हल्की सी मोच आई है। यू थैंक यू। ये कौन? नमस्ते जी। नमस्ते। ये यही करण सिंह है। अच्छा अच्छा, बेटी अंदर आ जाओ। बारिश हो रही है ना, थम जाए तब चले जाना। नहीं अभी कम है, बाद में तूफान आएगा तो फिर जा नहीं पाएगा। आप भी ना है भाई। बेटी अंदर आ जाओ। आप भी आ जाओ, जल्दी आ जाइए। एक्सक्यूज मी। मेरा हीरो, 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 मेरा हीरो। पुलिस स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन? जिसे देखो चला रहा है। ए, तुमको बहरामबाड़ी भेजा था ना कंप्लेंट अटेंड करने, क्या हुआ उसका? लेकिन सर मैं तो छुट्टी पे था, आज ही आया हूँ। ए नाय कहाँ है? अरे ये क्यों लड़ रही है? चुप कर। कहाँ है नाय? ए, चुप। पाला पोसा और आगे ए, भाग के इसके चुप साथ। करती है कि नहीं? चुप बैठ। चल चल। सलाम साहब। क्या चार्ज है इस पर? सारी बिरादरी में नाक कटवा दी मेरी। ए, चुप बैठ, नहीं तो अंदर कर दूंगा। सर ये लड़की की माँ है। तो क्या हुआ, माँ है? किसका मर्डर किया इसने? मर्डर नहीं, किडनैपिंग सर। ये देशमुख साहब की लड़की है ना, उसको भगा कर ले जा रहा था। किडनैपिंग? ये तो लड़की को अगवा करने का केस है, और तुम इसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे दूल्हे को शादी के मंडप में ले जाते हैं। इसे तो हथकड़ी बेड़ियां डालकर, डंडे मारकर, घसीटते हुए लेकर जाना चाहिए, तब इसे पता चलेगा कि किडनैपिंग क्या होती है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर, मैं उससे प्यार करता हूँ और अपना घर बसाना चाहता हूँ। ओए, घर बसाने के लिए माँ बाप के घर से भगा कर ले जाएगा? सुनी सर, ये गैर कानूनी है सर। कानूनी? मेरे को कानून सिखाता है? मेरे को कानून सिखाता है? तेरी सारी अकल निकाल दूंगा साले। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप मेरा गुस्सा इस लड़के पे उतार रहे हैं। Why? Tell me why? हाँ, आपने केस देखा है ना, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये लड़का बेकसूर है, तो फिर आप अपना गुस्सा मुझ पर उतारिए ना, मुझ पर। हिट मी। इससे मारकर आप इसके दिल में कानून के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। इधर उधर क्या देख रहे हैं? यहाँ देखिए, सच से मुंह छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सच सभी जानते हैं। सर हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं और मैं बालिग हूँ सर। अगर आप बालिग हैं तो आपको शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तुम्हारे माँ बाप, ना कानून।